आज देशकाल में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल जंग की। यह भयानक जंग जारी है, दुनिया भी टेंशन में है। इस बीच ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि इजराइल पर नए फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इधर इजराइल की वायुसेना ने भी कहा कि उन्होंने तेहरान में फिर से कई इलाकों को टारगेट किया है, लेकिन इस जंग में अब एंट्री होने की संभावना बढ़ गई है। किसकी एंट्री? सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि बिना शर्त सरेंडर करो, और ट्रंप के इस अल्टीमेटम पर खामनेई ने जंग का ऐलान कर दिया। ऐलान जंग कर दिया। खामनेई ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का हम जोरदार जवाब देंगे। ईरान इजराइल महाजंग में अब अमेरिका की एंट्री हो रही है क्या? ये इंडिकेशंस खुद किसी और ने नहीं, ये इंडिकेशंस दिए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, और इस अल्टीमेटम पर खामनेई ने भी ऐलान जंग कर दिया। खामनेई ने कह दिया कि अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का हम जोरदार जवाब देंगे। खामनेई ने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, जिसके बाद अमेरिका ने इस जंग में कूदने की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका ने यूरोप में लगभग 30 फाइटर जेट भेज दिए। वहीं अमेरिका ने एक विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज को भी दक्षिण चीन सागर में मध्य पूर्व की ओर भेज दिया। इसके साथ ही मिडल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस तरह अगर इस जंग में अमेरिका की एंट्री होती है तो महायुद्ध तय है। तो आप देखिए, यहां से अमेरिका की एंट्री की बातें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि अब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर, इजराइल लगातार रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन सारी बातें होल एंड सोल यही है कि जब तक ईरान को खामनेई को बड़ा खामियाजा भुगतान न देंगे, तब तक ना इजराइल रुकने वाला है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अपने इरादे साफ कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यहां से मुझे ईरान से बात नहीं करनी। अनकंडीशनल सरेंडर, ये बड़ा पोस्ट किया, यानी बिना शर्त सरेंडर ईरान करे। यहां से डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं, सीधा सीधा वार्निंग दे देते हैं कि खामनेई तुम कहां हो मुझे पता है, हम आपको जब चाहे तब मार भी सकते हैं, अभी हम आपको मारना नहीं चाहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मेरा धैर्य जो है, मेरा पेशेंस लेवल जो है, इसको टेस्ट ना किया जाए, इस पर ज्यादा ट्रस्ट भी ना किया जाए, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। और इसीलिए यहां से चीजें ये हैं कि अब ये जंग और ज्यादा खूनी भी हो सकती है। अभी खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी, अमेरिका हमले के गंभीर नतीजे होंगे, खामनेई ने साफ कर दिया। खामनेई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जब खामनेई की मौत होगी इलाके में भी शांति आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनके एयर स्पेस पर, ईरानी एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है, लोकेशन कहां है मुझे पता है, और आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना, इससे कम कुछ नहीं। लेकिन खामनेई साफ कर चुके हैं कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो यह ना सोचा जाए कि हम हमला करना बंद कर देंगे। खामनेई, ईरान इससे पहले भी सीधे वॉर्न कर चुका है अमेरिका को। इससे पहले भी डायरेक्ट अमेरिका के साथ उसका स्ट्रेस, टेंशन सबने देखा था। लेकिन अमेरिका का अगर इसमें एंट्री हो जाती है तो अमेरिका की क्या तैयारी है, क्या जंगी तैयारी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 दिनों में 30 मिलिट्री जेट्स को रवाना किया है अमेरिका ने। ये ऐसे जेट्स हैं जो तबाही मचा सकते हैं ईरान में। अमेरिका ने सैन्य टैंकर्स विमान को भी भेज दिया है, रवाना कर दिया है। बॉम्बर्स और जेट में रिफ्यूलिंग वाले विमान, यानी आसमान में ही इनको रिफ्यूल किया जा सकता है, वो विमान भी भेजे हैं। 7 KC-135 विमान यूरोप पहुंच चुके हैं।
अमेरिका की तरफ से 7, और ये KC-135 बता रहा हूं। इसके अलावा स्पेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में भी भेजे गए हैं विमान। यानी पूरी तरीके से तैयारियों में है सुपर पावर अमेरिका कि यहां से कुछ हो, एक इशारा हो तो तुरंत सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं। अमेरिका की जंगी तैयारी काफी मजबूत भी नजर आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं, ईरान का इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने का सिलसिला भी जारी है। मैं आपको बताऊं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमने हमला किया है। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंजेस को कवर कर लेती है, और अब इसी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों फतेह-1 से तेल अवीव में इस वक्त तबाही मचा रखी है ईरान ने। अब मैं आपको बताऊं, फतेह-1 के बारे में जानकारी दूं आपको। इसकी स्पीड है 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसकी खासियत बता दूं आपको क्या है। इसको ट्रैक करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल सा है। इसको रोकना बेहद मुश्किल है, इसलिए एयरडोम को भी काफी दिक्कत हो रही है। गति इतनी तेज है, चकमा देने की क्षमता इतनी शानदार है कि कब ये मिसाइल्स पहुंच रही हैं टारगेट्स पर, एयरडोम को भी पता नहीं चल रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है एयरडोम, और ऐसे डिफेंस सिस्टम्स को भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है फतेह-1। फतेह-1 ईरान से इजराइल 400 सेकेंड्स ओनली, 400 सेकेंड्स में पहुंच सकती है अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। ईरान ने 2023 में पहली बार फतेह-1 को प्रदर्शित किया था, अपने बेड़े में शामिल किया था, और 2024 में इजराइल पर हमले में इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। यह जमीन सरफेस टू सरफेस मारक करने वाली मिसाइल है, जिसकी गति मैं आपको बता चुका हूं 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसीलिए आप ये सोच रहे होंगे कि मिसाइल्स इजराइल की राजधानी पहुंच रहे हैं, एयरडोम का है, उससे भी ज्यादा सक्षम मिसाइल है फतेह-1। अब मैं आपको बताऊं अमेरिका की जंगी तैयारी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विमान वाहक पोत USS का निमित्ज मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया है। USS निमित्ज अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत है। आप समझ ही गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु शक्ति से संचालित होने वाला यह युद्धपोत अपनी कैपेबिलिटीज के लिए बहुत जाना जाता है। इसके अलावा इससे जो है लगातार जो फाइटर जेट्स हैं, यानी समुद्री सीमाओं को भी पूरी तरीके से सील किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं, और ग्राउंड स्ट्राइक में भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है, सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक ये है। इसको मध्य सागर की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ भेजा जा चुका है। इसकी स्पीड बताऊं, 58.3 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहती है। एक साथ अब आप समझ ही गए, युद्धपोत है तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में, वॉर टाइम कंडीशंस में इन युद्धपोतों का इस्तेमाल और ज्यादा सामरिक तौर पर भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सुपर पावर ने भी सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि तबाही होगी। ईरान के परमाणु किलेबंदे को अमेरिका पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं वही इसको भेद भी सकते हैं। परमाणु केंद्र को ध्वस्त करने के लिए यूएस का स्पेशल B-2 बॉम्बर्स बेहद जरूरी है। B-2 बॉम्बर्स के अलावा कोई और इसको भेद ही नहीं सकता। ईरान के परमाणु केंद्रों को यूएस के बंकर बस्टर नष्ट कर सकते हैं, बंकर बस्टर्स नष्ट कर सकते हैं। और अमेरिका के पास 19 B-2 विमान है। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी शायद अमेरिका ने कभी किया हो, ऐसी जानकारी भी मेरे पास नहीं है। मिडल ईस्ट में आप जानते हैं अमेरिकी बेसेस हैं, सैनिकों के अलग अलग बेसेस बनाए गए हैं। उन सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूएस आर्मी के वो सोल्जर्स हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं, 19 सैन्य ठिकाने, जिसमें आप देखिए बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, साथ ही यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात्स में भी सैन्य ठिकाने हैं। मिडल ईस्ट में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात किए गए हैं। वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आज और कल में ऐसी हुई होगी। अमेरिका भी लंबे वक्त से उस पूरे इलाके में है। अब B-2 बॉम्बर्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। इस
फ्रिगेट में क्या कुछ खासियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से टेंशन और बढ़ रही है। अपने G7 के दौरे को कट शॉर्ट करके वापस अमेरिका पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, और ये इन इशारों के साथ कि वो सीज फायर कराने नहीं जा रहे, और भी बहुत बड़े प्लान्स हैं। तो क्या अब ईरान इजराइल के बीच में डायरेक्टली अमेरिका की एंट्री होने वाली है? इंडिकेशन शायद कुछ ऐसे ही है। तो दुनिया टेंशन में है कि क्या एक और जंग शुरू हो गई है, और शुरू हो गई है तो क्या यह भी लंबी खिंचेगी? क्योंकि कागजों पर तो ऐसा नजर आता है कि इजराइल के साथ पूरे दुनिया खड़ी है, G7 जैसी मजबूत इकोनॉमीज खड़ी हैं। इजराइल क्या अलग थलग है? क्या वाकई इजराइल अलग थलग है? और अगर इस महाजंग में सुपर पावर अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो क्या यह लड़ाई और विध्वंसक हो जाएगी? क्या प्रहार और ज्यादा विध्वंसक होंगे? और क्या ईरान का हाल भी इराक जैसा ही होगा? क्योंकि ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, और वो खामनेई को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क को देखो, इराक का हाल देखो, अगर नहीं सुधरे तो ऐसा ही हाल ईरान का भी होगा। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बमों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में ईरान में कम से कम 600 लोगों की मौत हो चुकी है और 1326 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि ईरान के हमले में अब तक 24 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर कहर बरपा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने दावा किया है कि इजराइल पर नवीनतम हमले के दौरान अपनी सबसे घातक फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ये जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस जंग में अब अमेरिका की एंट्री की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि ईरान की रक्षा प्रणाली अमेरिकी निर्मित सैन्य तकनीक के सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि हमें ठीक ठीक पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा हुआ है। वो एक आसान टारगेट है, लेकिन अभी वो सेफ है। हम उसे अभी नहीं मारने जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलों से नागरिकों पर हमला किया जाए और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाए। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप के इस अल्टीमेटम पर खामेनेई ने जंग का ऐलान कर दिया है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का जोरदार जवाब देगा। साथ ही खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर नतीजे होंगे और ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। उनका देश एक थोपे गए युद्ध के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ललकार के बाद अमेरिका ने इस जंग में कूदने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने यूरोप में लगभग 30 फाइटर जेट भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए किया जा सकता है। साथ ही इन फाइटर जेट का इस्तेमाल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए किया जा सकता है। वहीं फाइटर जेट की आवाजाही के बीच अमेरिका ने एक विमान वाहक पोत यूएस से निमित्ज को भी दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। अमेरिकी कमांडरों ने संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित पूरे क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट कर रखा है। ऐसे में इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री से महायुद्ध की घंटी बज गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब आप देख लीजिए इजराइल का प्रहार परमाणु केंद्र पर बेअसर। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कॉल कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको भी आना पड़ेगा, बॉम्बर्स को उतारना पड़ेगा, B-2 बॉम्बर्स देने ही होंगे। देखिए, इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु केंद्र बिल्कुल सेफ हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने अग्रेशन के साथ अटैक हो रहा है तो सेफ कैसे हैं? मैं बताता हूं। देखिए, ईरान ने पहाड़ों के अंदर गहराई में अपना परमाणु सेंटर बनाया, परमाणु लैब्स बनाए। ऊपर पहाड़ है, उसके बाद भी आप समझिए 90 मीटर नीचे लैब का निर्माण किया गया है। तो ऊपर ऊपर इंटेंसिटी में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो परमाणु केंद्र है, जो लैब्स है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के परमाणु केंद्र, जैसे कि मैंने आपको बार बार डिटेल्स भी दी, जैसे फोर्डो परमाणु केंद्र के आसपास भी कई बार अटैक किया, लेकिन चीजें वो नहीं हुई जो हासिल करना था। परमाणु केंद्र जो है फोर्डो, वो कोमा शहर से 20 मील दूर है, और बमबारी से परमाणु केंद्र को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटेंसिटी आप समझिए, वो पहाड़ी इंटेंसिटी, पहाड़ को तोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद 90 मीटर नीचे तक जाना, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के बॉम्ब्स शायद इजराइल के पास भी नहीं है। और वो इंटेंसिटी, क्योंकि शॉक एब्जॉर्वर्स भी आसपास हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इसीलिए नेतन्याहू कह रहे हैं कि B-2 बॉम्बर्स चाहिए। अब ईरान के न्यूक्लियर पावर्स ठिकाने जो हैं कहां पर है, वो भी मैं आपको बता दूं। पहाड़ के अंदर एक संवर्धन केंद्र बनाया गया है, और यह ताकत है यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने और उसको विकसित करने का काम 1989 से खामनेई साहब कर रहे हैं। खामनेई कर रहा है 1989 से। 2000 हाईटेक IR-6 सेंट्रीफ्यूज मौके पर काम कर रहे हैं। मौके पर इतने बड़े स्तर पर काम चल रहा है। 2000 हाईटेक IR-6 मौके पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। 350 यूरेनियम को 60% शुद्धता तक वो उसको निकाल कर ला रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं। आप जानते हैं, कोई भी चीज हो, कोई भी मेटल हो, खासकर इस तरीके की चीजें जैसे यूरेनियम, जिसके लिए आप जानते हैं पूरी दुनिया में वैसी ही जंग होती है, उसका संवर्धन करना, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर आना, यह काम लैब्स में ही हो सकता है। अब ईरान के न्यूक्लियर पावर कहां है, फोर्डो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा इस्फहान परमाणु केंद्र है, इस्फहान परमाणु केंद्र ईरान का यह बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहां पर बड़ी संख्या में इस सीक्रेट लैब्स में कई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट और यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहां पर मौजूद है। यहां पर संवर्धित यूरेनियम भी स्टोर करके रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे बनाने की भी फैसिलिटी इस्फहान परमाणु केंद्र में मौजूद है। खौदाब परमाणु केंद्र भी है अगला जो है, उस बारे में भी आपको डिटेल्स दे देता हूं। आधा अधूरा बना हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर यहां पर है। परमाणु बम के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, और साल 2015 के समझौते में रिएक्टर को कंक्रीट से भर दिया गया था। 2015 के बीच अगली टाइमलाइन है 2026 की। 2026 में रिएक्टर को फिर से शुरू करने की योजना पर काम किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही, जैसे इजराइल ने बताया कि ईरान जो है बहुत करीब था न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, और इसीलिए हमारी मजबूरी थी पूरे ना सिर्फ मिडल ईस्ट को स्टेबल करने की, बल्कि दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए ईरान को न्यूक्लियर पावर से दूर रखना बहुत जरूरी है, और इसी मिशन पर नेतन्याहू है। लेकिन मैंने कई सारे चैलेंजेस आपको बता दिए। अब अमेरिका के विध्वंसक सीक्रेट हथियार क्या है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर का दम कितना है, वो मैं आपको बताता हूं। आसमान में उड़ते समय लगभग अदृश्य हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। अदृश्य इन द सेंस कि जो रडार सिस्टम्स हैं वो इसको पकड़ ही नहीं पाते, इसको देख ही नहीं पाते। रडार की नजरों से बचने में सक्षम ये है। इसकी लंबाई 69 फीट 69 फीट है इसकी लंबाई, और बहुत विध्वंसक ये है। इसके पंखों का फैलाव है 172 फीट का, 172 फीट के विंग्स हैं इसके। 80,000 पाउंड तक के हथियार ले जाने में पूर्ण रूप से ये सक्षम है। साथ ही परमाणु बम और सटीक गाइडेड मिसाइलों से भी ये लैस रहता है। 6000 नॉटिकल मील तक की उड़ान बहुत आसानी से भर सकता है। साथ ही
फायर एंड फॉरगेट सिस्टम बीच में रहता है। आप समझ ही गए हैं, अब तक तो भारत एक्सप्रेस की जनता इन चीज़ों को समझ ही चुकी है, इन टेक्निकल चीज़ों को समझ ही चुकी है कि एक बार टारगेट को आप लॉक कर दो, उसके बाद फायर एंड फॉरगेट ये अपने आप अपने जो टारगेट है उसको सर्च भी करेगा, उसको लॉक भी करेगा और उसको एलिमिनेट भी कर देगा। तो इस विध्वंसक लड़ाई में क्या कुछ नए मोड़ आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अब यहां से अनकंडीशनल सरेंडर के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नजर हमारी भी बनी हुई है। फिलहाल देश काल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।